वेलकम इन संविदाज किचन। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन करी, जिसे मैं प्योर देसी स्टाइल में बनाऊंगी, जो काफ़ी स्पाइसी है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस से शुरू करते हैं। मटन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मटन, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। 500 ग्राम प्याज को मैंने मोटा मोटा लंबा काट लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज के टमाटर को लंबा लंबा मोटा काटा है। तड़के के लिए 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून साबुत जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे रंग जो है बहुत अच्छा आएगा। आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। आधी छोटी कटोरी धनिया और पुदीने की पत्ती को मैंने बारीक काट लिया है। और ये जो है मैंने 1/4 कप तुअर या अरहर की दाल, जिसे मैंने तवे पे रोस्ट किया है। इससे यह इस मटन में देसी स्वाद को इन्हांस करेगा। नमक एज पर टेस्ट और बनाने के लिए 4 टेबलस्पून सरसों का तेल। मटन करी बनाने के लिए मैं एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर यूज कर रही हूँ। इसे मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म किया है। अब इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। इसे भी थोड़ा ज्यादा गर्म करूंगी। इससे इस तेल की कड़वाहट कम हो जाएगी और ये अच्छे से पक जाएगा। तेल अच्छा गर्म हो गया है। फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। अब इसमें जीरे डाल देते हैं। जीरे के कड़कने के बाद तेज पत्ता, लाल मिर्च और साबुत गरम मसाले। इसमें बड़ी और छोटी इलायची को मैंने चाकू से खोल लिया है। अब इसमें प्याज को डालकर अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर भून लेते हैं। प्याज को मैंने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। इससे इसका कच्चापन चला जाएगा। अदरक लहसुन को मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें पुदीने की पत्ती ऐड कर देते हैं। नमक डाल देते हैं। नमक अपनी स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें डालते हैं तुअर की दाल। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके हम मीडियम फ्लेम पे इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। दो मिनट हो गया है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं मटन। इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं। अच्छी तरह मिलाने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पे ढककर 15 मिनट के लिए पकाऊंगी और बीच बीच में इसे 2-3 बार चेक करते चलाती रहूंगी ताकि मसाले नीचे से जले नहीं।
देसी मटन ग्रेवी में सब कुछ इंक्लूडिंग मटन भूनने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पंद्रह मिनट हो चुका है। बीच बीच में मैंने इसे चलाकर चेक किया था। अब हम फ्लेम हाई कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए और भून लेते हैं। दो मिनट तक लगातार चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पे इसे भून लिया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डालें। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 सीटी आने तक पकने देते हैं। पहली सीटी, दूसरी सीटी, ये तीसरी सीटी लग गई। फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। प्रेशर निकल गया है। अब हम ढक्कन खोलकर मटन चेक कर लेते हैं। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। मटन अच्छे से पक गया है। मटन की क्वालिटी अलग होने के कारण अगर आपका मटन ना पके तो आप 1-2 सीटी और लगने दें। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप मेरी इस रेसिपी में कोई भी डब्बा बंद मसाला ना डालें, नहीं तो इसका देसी स्वाद चला जाएगा। मटन करी बनकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मटन करी जो एकदम देसी स्टाइल में बना है बाउल में निकल चुका है। इसे आप मनपसंद तरीके से गार्निश करें। मेरी इस रेसिपी को आप अपने किचन में रिक्रिएट करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्वादिष्ट और ओरिजिनल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।